एस्ट्रोलॉजी में अभी डिसीज़ेज़ या बीमारियों के बारे में डिस्कशन चल रहा है। तो वो जो बीमारियां या डिसीज़ेज़ डिस्कस होती हैं एस्ट्रोलॉजी में, उसको मेडिकल एस्ट्रोलॉजी कहते हैं। तो उसी कंटिन्यूएशन में आज जो टॉपिक है वो एड्स एक बीमारी है, आपने सुना होगा इसके बारे में। एड्स एक बीमारी है जो HIV इन्फेक्शन, HIV वायरस से होता है। एड्स का मतलब है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम यानी जिसमें शरीर की इम्यूनिटी बहुत कम हो जाती है, और वायरस से होता है, HIV वायरस से, जिसको ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस कहते हैं, राइट। तो एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम एक डिसीज़ है जो HIV इन्फेक्शन से होता है, जिसका नाम है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, राइट। ये पूरे विश्व में इसके पेशेंट्स हैं, और ये इसका अभी तक कोई इलाज नहीं निकाला गया है, या इसका कोई परमानेंट इलाज अभी तक नहीं है। इसकी वैक्सीन भी नहीं है। ये वायरस से होता है इन्फेक्शन, इसका अभी वैक्सीन भी नहीं बन पाया है। और 1981 में USA अमेरिका में इसका पहला केस डिटेक्ट हुआ था। तो उसके बाद फिर ये केसेस काफ़ी तेज़ी से बढ़ने लगे, और अभी तक फ़िलहाल इसका कोई इलाज नहीं है। तो ये वायरस जो है वो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में पहुंचता है, इस तरह से इन्फेक्शन फैलता है। इसमें शरीर की इम्यूनिटी, जो शरीर की प्रतिरोधात्मक क्षमता है, यानी रोग से लड़ने की जो क्षमता है, इम्यूनिटी, वो बहुत कम हो जाती है। और जब इम्यूनिटी कम हो जाएगी तो तमाम तरह के, ये तो एटमॉस्फेयर में इतने बैक्टीरिया, वायरस, फंगस सब हैं, तो वो फिर उस पर अटैक करते हैं शरीर के ऊपर, और उससे फिर बैक्टीरियल, वायरल, तमाम तरह के इन्फेक्शंस होते हैं, और बाद में कैंसर तक हो सकता है, जिससे पेशेंट की डेथ हो जाती है। तो फिलहाल इसका अभी तक कोई परमानेंट इलाज नहीं है। अब ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में पहुंचता है इन्फेक्शन, कैसे पहुंचेगा? तो अगर एक किसी इन्फेक्टेड पर्सन है, कोई व्यक्ति जो एड्स से पीड़ित है, तो ऐसे इन्फेक्टेड पेशेंट का ब्लड गलती से किसी दूसरे व्यक्ति में चढ़ा दिया जाए, राइट। कई बार होता है ब्लड की ज़रूरत पड़ती है ऑपरेशन के समय या एक्सीडेंट के बाद, तमाम ब्लड निकल गया शरीर से, तो वो ब्लड चढ़ाना पड़ता है। तो वो अगर किसी इन्फेक्टेड आदमी का ब्लड उस पेशेंट को दे दिया गया, चढ़ा दिया गया, तो वो जो उसके इन्फेक्टेड पर्सन का जो वायरस है ब्लड में, वो दूसरे पेशेंट में, उस पेशेंट में पहुंच जाएगा। इस तरह से एक पेशेंट से दूसरे पेशेंट में इन्फेक्शन फैलता है। या सेक्स एंजॉय करते समय, इंटरकोर्स करते समय, सेक्स एंजॉय करते समय अगर प्रॉपर प्रोटेक्शन न लिया जाए, तो वो जो अगर मेल इन्फेक्टेड है, यानी पुरुष इन्फेक्टेड है, तो उसका जो सीमेन है, तो वो सीमेन के थ्रू वो स्त्री में पहुंच जाएगा, उस लेडी में पहुंचेगा। या अगर वो लेडी इन्फेक्टेड है तो उसके वेजाइनल सिक्रीशन से वो पुरुष में पहुंच जाएगा। इस तरह से वो सेक्स करते समय ये एक मरीज से, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में पहुंच सकता है, राइट। इसके अलावा और तमाम बहुत तरीके हैं। कोई इन्फेक्टेड मदर है, मान लीजिए कोई इन्फेक्टेड मदर है, उसका बच्चा हुआ, वो शिशु को दूध पिला रही है, तो उसके दूध में, मिल्क में वो वायरस रहते हैं, तो वो बच्चे में पहुंच जाएंगे, उसके मिल्क के थ्रू, दूध के थ्रू जो है वो बच्चे में पहुंचेंगे, और इस तरह से बच्चे में इन्फेक्शन हो जाएगा। और शरीर पे बहुत से लोग जो है शौकिया टैटू बनवाते हैं, आपने देखा होगा, तो वो नीडल्स का प्रयोग होता है उसमें। अगर वो इन्फेक्टेड नीडल है तो वो उससे इस तरह से इन्फेक्शन किसी हेल्दी आदमी में पहुंच सकता है। इसके अलावा जो डॉक्टर्स हैं, मेडिकल स्टाफ हैं, वो ऐसे पेशेंट को अगर डील कर रहे हैं, अटेंड कर रहे हैं, तो वो इन्फेक्टेड पर्सन जो है उसके कांटेक्ट में आने से वो डॉक्टर को या मेडिकल स्टाफ को इन्फेक्शन हो सकता है। कैसे? मान लीजिए कि वो कोई सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया गया ऑपरेशन के समय, या नीडल्स प्रयोग की गई और वो गलती से कहीं लग गया डॉक्टर या स्टाफ को, मेडिकल स्टाफ को, तो वो इन्फेक्टेड पर्सन का जो वायरस है वो डॉक्टर या इसमें मेडिकल स्टाफ में पहुंच सकता है। इस तरह से ये जो है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ये इन्फेक्शन फैलता है। तो ये वायरस से होता है जिसमें शरीर की इम्यूनिटी बहुत कम हो जाती है। इतनी इम्यूनिटी कम हो जाती है कि वो फिर तमाम बैक्टीरिया, वायरस सब उस पर अटैक करते हैं, और वो इवन कैंसर तक हो जाता है उसको बाद में, और वो कैंसर से उसकी डेथ हो जाती है। इस तरह से ये एड्स के बारे में आपको बताया शॉर्ट में। अब ये चीज़ ये है कि हम एस्ट्रोलॉजिकली इसको कैसे देखें। एस्ट्रोलॉजिकली या कुंडली में अगर आपको देखना है कि एड्स की बीमारी हो सकती है इस पेशेंट को, या अगर कोई पेशेंट है, तो आप कंफर्म करने के लिए आप कुंडली देखेंगे, तो उस चीज़ में आपको ये जो चीज़ें बता रहे हैं ये सब मिलेंगी उसमें। तो इस कुंडली में देखने के लिए आप देखिए, एक तो जन्म लग्न देखिए, जो जन्म लग्न है एसेंडेंट, और जन्म का लग्न का जो लॉर्ड है लग्नेश, इसको देखिए। इसके अलावा सूर्य लग्न,
सूर्य लग्न और सूर्य लग्नेश देखिए, यानी सूर्य जहाँ बैठा हुआ है तो सूर्य लग्न हो गई, और सूर्य लग्न का जो लॉर्ड है सूर्य लग्नेश हो गया। इसी तरह से चंद्रमा को देखिए, चंद्रमा जहाँ जिस हाउस में बैठा है तो चंद्र लग्न हुआ और उसका लॉर्ड जो है चंद्र लग्नेश हो गया। तो 3 तरह की लग्न होती है, जन्म लग्न, चंद्र लग्न, सूर्य लग्न। तो तीनों लग्न को देखिए और उनके लॉर्ड्स यानी लग्नेश को देखिए। इसके अलावा इस बीमारी के लिए आप देखेंगे जो पुरुष है उसका जो सीमेन है या स्त्री का वेजाइनल सिक्रीशन है तो इसके कारक ग्रह शुक्र हैं, राइट। शुक्र जो है वो काम वासना के, संभोग के और ये सेक्स के सब कारक हैं। तो वो जो पुरुष है उसका सीमेन या स्त्री का वेजाइनल सिक्रीशन, इसके कारक शुक्र हैं, इसको भी स्टडी करना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा अगर ब्लड बॉर्न डिसीज़ है, वो किसी तरह से ब्लड में पहुंच जाता है, या अगर ब्लड एक इन्फेक्टेड आदमी का दूसरे में चढ़ाया गया तो ब्लड के थ्रू इन्फेक्शन फैल रहा है, तो इन्फेक्टेड ब्लड के कारक जो हैं वो मंगल हैं। मंगल जो है ब्लड के कारक हैं, तो मंगल से रिलेटेड जो बीमारियां हैं वो मंगल से देखी जाती हैं, तो मंगल भी देखना ज़रूरी है। इसके अलावा शनि, राहु एंड केतु, शनि, राहु एंड केतु ये ग्रह ऐसे हैं जो कि वो क्रॉनिक डिसीज़ या के कारक हैं। क्रॉनिक डिसीज़, लॉन्ग स्टैंडिंग डिसीज़ या इनक्योरेबल, जिसका कोई क्योर नहीं है, या ऐसी डिसीज़ेज जिनकी डायग्नोसिस ही बहुत डिफ़िकल्ट है, तो उनके कारक ग्रह शनि, राहु, केतु हैं। क्योंकि ऐसी ही डिसीज़ है जो मुश्किल से समझ में आती है और उसका फिर कोई इलाज भी नहीं है, इनक्योरेबल है। तो ये शनि, राहु, केतु इसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उनकी स्टडी ज़रूरी है, राइट। इसके अलावा आप 6th हाउस देखें, 6th हाउस जो रोग का स्थान है, यानी यहाँ से रोग का पता चलता है कि रोग व्यक्ति को हो रहा है या होगा। तो 6th स्थान देखिए, 6 का लॉर्ड देखिए, और 8th स्थान देखिए। 8th स्थान क्या है? 8th स्थान जो है वो 6 पार्टनर के द्वारा जो दूसरी व्यक्ति में इन्फेक्शन फैल रहा है, तो उसके लिए 8th हाउस और 8th का लॉर्ड जिम्मेदार है, राइट। 6 करते समय जो 6 पार्टनर इन्फेक्टेड है तो दूसरे पार्टनर में इन्फेक्शन फैल जाए, उसके लिए 8th हाउस और 8th का लॉर्ड देखिए। और 12th हाउस, 12th का लॉर्ड जो मतलब वो सेक्स प्लेजर के लिए जो चीज़ें अपनाई जा रही हैं, तो वो सेक्स प्लेजर के लिए अगर वो चीज़ें उसके थ्रू अगर वो पहुंच रहा है इन्फेक्शन दूसरे हेल्दी आदमी में, तो वो 12th हाउस, 12th का लॉर्ड देखना ज़रूरी है। तो फिर से आपको एक बार बताते हैं कि इसके लिए एक तो आप देखिए जन्म लग्न, जन्म लग्नेश, सूर्य लग्नेश और चंद्र लग्नेश, तीनों लग्न इनके कारक ग्रह यानी स्वामी लॉर्ड्स, इनको देखिए। तीनों लग्न इनके लॉर्ड्स को देखिए। इसके अलावा शुक्र को देखना ज़रूरी है, मंगल को देखना ज़रूरी है, और शनि, राहु एंड केतु को देखना ज़रूरी है। कुंडली में क्या स्टेटस है, कहाँ बैठे हैं, वीक हैं या शुभ हैं या अशुभ हैं, तो शनि, राहु, केतु को देखिए। इसके अलावा 6th हाउस, 6 का लॉर्ड, 8th हाउस, 8th का लॉर्ड, और 12th हाउस, 12th का लॉर्ड, इसको देखना ज़रूरी है, राइट। तो मेन चीज़ इसमें क्या है कि ये राहु और केतु का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा होता है, और राहु केतु का संबंध अगर 6th हाउस से है तो ये 6th हाउस जो है वो शरीर की इम्यूनिटी को भी कवर करता है, कारक है उसका। तो यहाँ राहु केतु अगर यहाँ पर अटैक करेंगे, 6th हाउस पे इनका प्रभाव होगा, तो व्यक्ति की इम्यूनिटी बहुत कम हो जाएगी और ये इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा रहेंगे, राइट। अब इससे रिलेटेड बहुत सारे योग, ये तो समरी आपको बताई कि ये चीज़ें देखनी चाहिए कुंडली में। अब इसी से रिलेटेड वो तमाम योग बनाए जाते हैं जो एस्ट्रोलॉजिकल योग हैं, तो उसको आपको बताते हैं कुछ इंपॉर्टेंट योग। मान लीजिए 7th हाउस है, 7th हाउस जो है काम वासना का घर है, सेक्स का घर है, पति पत्नी का घर है, शादी ब्याह का घर है। तो ये 7th हाउस में मंगल एंड शुक्र अगर यहाँ बैठ जाएँ, राइट, मंगल एंड शुक्र क्या है? ये सेक्स के कारक हैं, काम वासना भोग विलास के कारक हैं। तो 6th हाउस 7th हाउस के भी कारक ग्रह हैं। तो 7th हाउस में शुक्र जो है आपको बताया इन चीज़ों कारक, और मंगल उनकी प्रवृत्ति को यानी सेक्स की प्रवृत्ति को और बढ़ाते हैं, इन्हेंस करते हैं, उसकी भावनाओं को और ज़्यादा वो बढ़ा देंगे। तो शुक्र प्लस मंगल अगर यहाँ बैठ जाते हैं 7th हाउस में, उसके ऊपर राहु की दृष्टि हो जाए, तो व्यक्ति जो है उसको एड्स की बीमारी हो सकती है जब इन ग्रहों की दशा अंतर्दशा आएगी तब, राइट। मान लीजिए 7th हाउस में मंगल प्लस शनि बैठ जाए, मंगल शनि ये कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं है, रोग देने वाला है। तो मंगल के साथ में शनि बैठ गए यहाँ पे, और इसके अलावा लग्न में यहाँ राहु बैठ जाए, तो तब भी देखिए वही सेम चीज़ है। लग्न यहाँ मंगल प्लस शनि बैठे रोग कारक, और यहाँ राहु बैठे, राहु की दृष्टि यहाँ पर आ गई 7th हाउस पे। तो ये यानी सेक्स से रिलेटेड ये एड्स जो है ये हो सकता है। एड्स ऐसे व्यक्ति को चांसेस हैं कि उसको ये बीमारी हो सकती है। 7th में यहाँ पर आपको बताया मंगल प्लस शनि और लग्न में राहु बैठ जाए तब।
राइट। मान लीजिए 7th हाउस में मंगल पर शुक्र बैठे, मंगल शुक्र बैठ जाए, इस पर राहु की दृष्टि हो जाए, राहु की दृष्टि हो, और लग्नेश जो है लग्न का लॉर्ड वो 6th हाउस में बैठ जाए रोग के स्थान में, राइट। यहाँ पर 7th हाउस में मंगल पर शुक्र बैठे और इसके अलावा इस पर राहु की दृष्टि हो गई, तो ये 7th हाउस वैसे ही बहुत ख़राब हुआ। और लग्नेश जो लग्न का लॉर्ड है वो यहाँ पर 6th स्थान यानी 6th हाउस रोग के स्थान में आके बैठ गया, तो ऐसे व्यक्ति को एड्स के चांसेस हो सकते हैं, उसको ये बीमारी हो सकती है, राइट। मान लीजिए कि 7th हाउस में 6 का लॉर्ड बैठ जाए, 6 का लॉर्ड और प्लस शनि बैठ जाए यहाँ पे, तो यहाँ पर 6 का लॉर्ड यानी रोग देने वाला, रोग का स्थान, 6 का लॉर्ड मतलब जो रोग देने वाला है, तो 6th का लॉर्ड 7th स्थान में बैठा, साथ में शनि बैठ गए तो और ज़्यादा वो रोग कारक हो गए, तो क्रॉनिक डिसीज़ देने वाले हो गए, राइट। तो 6 का लॉर्ड प्लस शनि यहाँ बैठे और 12th में शुक्र और मंगल बैठ जाएँ, 12th में शुक्र और मंगल बैठ गए, तो मंगल की देखिए 7th दृष्टि यहाँ पे आएगी, 8th दृष्टि यहाँ पे आएगी, 8वीं दृष्टि 7th स्थान पे आएगी। तो 7th में आपको क्या बताया, 6 का लॉर्ड प्लस शनि बैठे और यहाँ पर मंगल एंड शुक्र बैठे, तो मंगल की डायरेक्ट दृष्टि यहाँ पर 8th दृष्टि 7th पे आई, यानी मंगल इसमें ये 6 के लॉर्ड और शनि के ऊपर, और जब ये मंगल की दृष्टि आएगी, शुक्र यहीं बैठे हुए हैं, तो शुक्र का भी प्रभाव इसके ऊपर आएगा। तो 7th हाउस में मंगल प्लस शनि है, 6 का लॉर्ड प्लस शनि है, और यहाँ पर 12th स्थान में शुक्र प्लस मंगल है, तो ऐसे व्यक्ति को जब इनकी दशा अंतर्दशा आएगी तो एड्स या HIV इन्फेक्शन हो सकता है, राइट। मान लीजिए कि 7th का लॉर्ड है, 7th का लॉर्ड सप्तमेश है, तो सप्तमेश जो है कहीं 6, 8, 12 में बैठ जाए, 7th का लॉर्ड जो है 6 नंबर 8 नंबर या रोग के स्थान है, 6 नंबर 8 नंबर में बैठ जाए, उनके ऊपर पाप ग्रह की दृष्टि हो जाए, सूर्य शनि राहु केतु इन सब ये मंगल इनकी दृष्टि हो जाए, तो ऐसे व्यक्ति को फिर एड्स के चांसेस हैं अगर जिस समय इनकी दशा अंतर्दशा आएगी तब, राइट। 7th का लॉर्ड यानी सप्तमेश प्लस शनि अगर 8th में बैठ जाए, 7th का लॉर्ड प्लस शनि 8th में बैठ जाए, 8th स्थान क्रॉनिक डिसीज़ देने वाला, लॉन्ग स्टैंडिंग, इनक्योरेबल या जिसकी डायग्नोसिस डिफ़िकल्ट हो, ऐसे हाउस में बैठ गया, 7th का लॉर्ड शनि के साथ यहाँ बैठ गया 8th स्थान में, राइट। 7th लॉर्ड प्लस शनि 8th स्थान में बैठ जाए और 12th में यहाँ मंगल बैठ जाए, तो मंगल की 8th दृष्टि यहाँ 7th पे आएगी और 7th का लॉर्ड यहाँ बैठा हुआ है शनि के साथ में, तो ऐसे व्यक्ति को जिस समय इन ग्रहों की दशा अंतर्दशा आएगी तो इसको एड्स या HIV इन्फेक्शन हो सकता है, राइट। मान लीजिए 8th हाउस है, 8th हाउस या 8th राशि में शनि प्लस राहु बैठ जाए, 8th हाउस में या शनि प्लस राहु बैठे या 8 नंबर राशि यानी वृश्चिक राशि या स्कॉर्पियो राशि में शनि के यहाँ पर शनि के साथ में राहु बैठ जाएं, तो ऐसे व्यक्ति को जिस समय शनि राहु की दशा आएगी अंतर्दशा, तो उस समय एड्स या HIV इन्फेक्शन हो सकता है, राइट। मान लीजिए 8th हाउस में कोई पाप ग्रह हो, 8th स्थान में, यहाँ 8th स्थान भयंकर रोग देने वाला है, मृत्यु तुल्य कष्ट देने वाला है, क्रॉनिक डिसीज़ देने वाला है, तो यहाँ पे कोई पाप ग्रह बैठ गया, उसके ऊपर पाप ग्रह की दृष्टि भी हो गई, तब भी ऐसे केस में जिस समय उनकी दशा अंतर्दशा होगी तो एड्स या HIV इन्फेक्शन हो सकता है, राइट। मान लीजिए 8th हाउस में यहाँ मंगल के साथ में शुक्र बैठ जाए, मंगल प्लस शुक्र बैठ गए, फिर आपको बताया कि वही शुक्र जो है वो सेक्स के कारक, और 8th स्थान जो है वो सेक्स पार्टनर के द्वारा दी गई बीमारी इसको भी रिप्रेजेंट करता है, तो यहाँ मंगल प्लस, और मंगल उसको इन्हेंस कर रहा है, उसकी प्रवृत्ति को, टेंडेंसी को और इन्हेंस कर रहा है, बढ़ा रहा है, तो मंगल प्लस शुक्र यहाँ बैठे, उस पर राहु की दृष्टि हो गई, ऐसे केस में जिस समय इनकी दशा अंतर्दशा आएगी तो एड्स या HIV इन्फेक्शन हो सकता है, राइट। मान लीजिए 8th का लॉर्ड है अष्टमेश, 8th का लॉर्ड अष्टमेश हो गया, तो अष्टमेश जो है वो लग्न में बैठ जाए या 6th में बैठ जाए या 7th में बैठ जाए या 12th में बैठ जाए, अष्टम का लॉर्ड अष्टमेश जो है वो यहाँ पर अष्टमेश लग्न में 6th में 7th में या 12th स्थान में बैठ जाए, उसके ऊपर पाप ग्रह की दृष्टि हो जाए, तो ऐसे केस में ये एड्स या HIV इन्फेक्शन जब इनकी दशा अंतर्दशा आएगी तब हो सकता है, राइट। मान लीजिए कि 12th का लॉर्ड है, ये द्वादशेष, ये 12वें हाउस का हानि का घर है, तो ये हानि का घर जो है द्वादश स्थान, इसका लॉर्ड यानी द्वादशेष, तो द्वादशेष जो है वो लग्न में 6th में 7th में या 8th स्थान में बैठे, उस पर पाप ग्रह की दृष्टि हो जाए, तब भी ऐसे केस में जब इनकी दशा अंतर्दशा आएगी तो एड्स या HIV इन्फेक्शन हो सकता है, राइट। मान लीजिए 6, 8, 12 स्थान जो है सब रोग के स्थान हैं, 6 नंबर 8 नंबर 12 स्थान आपको बताया, तो 6, 8, 12 में यहाँ शुक्र प्लस शनि प्लस राहु बैठ जाए, यहाँ या तो यहाँ शुक्र प्लस शनि प्लस राहु बैठे, या यहाँ पर शुक्र शनि राहु बैठे, या यहाँ शुक्र शनि राहु बैठ जाए, तब भी ऐसे केस में जब इनकी दशा अंतर्दशा आएगी तो एड्स या HIV इन्फेक्शन हो सकता है, राइट। मान लीजिए 6, 8, 12 जो हाउसेस हैं
इसमें मंगल प्लस शुक्र बैठ जाए, मंगल एंड शुक्र यहाँ पर बैठ जाए, इसमें या इसमें 6-8-12 में, उनके ऊपर शनि एंड राहु की दृष्टि हो जाए, तो ऐसे केस में एड्स या HIV इन्फेक्शन हो सकता है, राइट। ऐसे बहुत सारे योग हैं और आपको बताते हैं। मान लीजिए शुक्र प्लस मंगल कुंडली में कहीं बैठे हों, शुक्र एंड मंगल आपको बताया, तो सेक्स के लिए कारक हैं शुक्र, और मंगल उनकी प्रवृत्ति को, टेंडेंसी को बढ़ा देते हैं, सेक्स की टेंडेंसी को बढ़ाते हैं। तो शुक्र प्लस मंगल कहीं बैठे होंगे कुंडली में, उनके ऊपर पाप ग्रह की दृष्टि हो जाए, तो ऐसे केस में ये एड्स या HIV इन्फेक्शन हो सकता है जिस समय इनकी दशा अंतर्दशा आएगी, राइट। काल पुरुष देखिए, काल पुरुष जो है उसकी मेष लग्न है, राइट। काल पुरुष जो है उसकी मेष लग्न है और सेकंड राशि इनकी यहाँ पर सेकंड हाउस में है। तो यहाँ शुक्र की बात हो रही है, तो शुक्र जो है काल पुरुष में क्या हुए, ये सेकंड, एक राशि इनकी यहाँ पे हुई, दूसरी राशि 7th राशि शुक्र की यहाँ पर है, यानी दोनों मारक स्थान के स्वामी हैं। काल पुरुष की कुंडली में शुक्र की 2 राशियाँ, 2 नंबर 7 नंबर, और दोनों मारक स्थान है, यानी काल पुरुष की कुंडली में 2 नंबर और 7 नंबर के स्वामी लॉर्ड शुक्र हैं। और इसके अलावा काल पुरुष की कुंडली में मंगल जो है अष्टमेश है, क्योंकि यहाँ पर ये 8th राशि रहेगी काल पुरुष की राशि में, तो यहाँ पर अष्टमेश हो गए। तो ऐसा जो शुक्र प्लस मंगल का कॉम्बिनेशन और हो कुंडली में, उसके ऊपर राहु केतु या शनि, इन चीज़ों का अगर जब असर होता है, स्पेशली राहु केतु का, तब ऐसे केस में एड्स या HIV इन्फेक्शन की प्रोबेबिलिटी, उसकी संभावना बहुत बढ़ जाती है, राइट। तो ये चीज़ें आपको बताई, वैसे बहुत सारे आपको योग बताए। तो इसमें मेन चीज़ ये है कि आप इसमें जन्म लग्न, सूर्य लग्न, जन्म लग्न लग्नेश, सूर्य लग्नेश, चंद्र लग्नेश देखिए, और इसके अलावा आप शुक्र देखें, मंगल देखें, और इसके अलावा ये शनि, राहु, केतु, इन ग्रहों को देखिए, इनकी स्टडी करिए। इसके अलावा 6th हाउस लॉर्ड, 8th हाउस, 8th का लॉर्ड, 12th हाउस, 12th का लॉर्ड, इसको देखना ज़रूरी है। एंड राहु एंड केतु की स्टडी बहुत ज़रूरी है। अगर इन लोगों से इन्वॉल्वमेंट है इनका, तो ये एड्स या HIV इन्फेक्शन हो सकता है। इसमें शरीर की इम्यूनिटी बहुत कम हो जाती है, और इतनी कम हो जाएगी कि वो फिर शरीर में इन्फेक्शन से लड़ने की क्षमता ख़त्म हो जाती है, और वो फिर तमाम जो एटमॉस्फेयर में बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, ये सब अटैक करते हैं शरीर के ऊपर, और फिर उससे व्यक्ति का शरीर एकदम कमज़ोर होता जाता है, और फिर वो इवन कैंसर तक हो सकता है उसको, और उसके बाद में फिर उसकी डेथ हो जाती है। इसका अभी तक कोई इलाज नहीं है, और इसकी वैक्सीन तक अभी नहीं बनाई गई है। तो एड्स मतलब ये ऑटो इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम, जो HIV वायरस से होता है, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, इससे होता है। तो ये मेडिकल एस्ट्रोलॉजी का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, इसको आप ध्यान से देखिए और स्टडी करिए। थैंक यू।